बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं छच न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक प्लस। आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील हज़रों के साबिक जॉइंट सेक्रेटरी उमर खान मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं मौजूदा सियासी तनाज़ुर के हवाले से। जो इलाका छच में कल एक मुस्लिम लीग नून की रैली निकाली गई और फिर भरपूर वर्कर कन्वेंशन हुआ, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। जी उमर खान साहब, कल मुस्लिम लीग नून ने एक भरपूर वर्कर कन्वेंशन किया, अपोजिशन में होने के बावजूद भरपूर रैली रही, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले निसार अली खान भाई, आपका और आपके जो छच न्यूज़ नेटवर्क हैं उनका शुक्रिया। आपने कहा कि भरपूर, मैं समझता हूँ निसार अली खान भाई, कल का जो इनका वर्कर कन्वेंशन या जलसा हुआ, पहली बात तो ये है कि ये अदालतों पे प्रेशर डालने के लिए इन्होंने किया। जो आलिया शहबाज शरीफ साहब पे जो केसेस चल रहे हैं ग़ालिबन 16 अरब रुपए के हवाले से, जो एक वो गरीब आदमी है जिसके अकाउंट में इन्होंने डाले। दूसरा, इन्होंने पूरी मुस्लिम लीग नून ज़िला अटक की 1 महीना तक ये मेहनत करते रहे। ये लोगों के डेरों पे गए, कुओं पे गए, बैठकों में गए, एक फर्दन बंदे के पास ये गए। उसके बावजूद इन्होंने 1400 से 1500 लोग सिर्फ जमा कर पाए। नहीं, आप कहते हैं जुड़ो बैठकों में गए, मेहनत की उन्होंने, लेकिन 1400-1500 आप जिस तरह कह सकते हैं 1400-1500 है। आप देखें कितने लोग मौजूद हैं वहाँ पर, बाहर खड़े हुए हैं। देखिए निसार अली भाई, आप खुद जलसा में शरीक था बिल्कुल जी, हमारे बंदे भी थे उधर। मैं कच्ची बात नहीं कर रहा। आपके बंदे क्या करने गए हुए थे? नहीं, चेक करने गए हुए थे कि ये लोग कह रहे थे ना कि मलक अंसार कह रहा था 5000 बंदे हो गए, पूरा छत जाम हो गया। 5000 भी नहीं है, कम थे, बस 1400 से 1500 लोग इनके शरीक थे। जो मुबस्सिरीन है उनका कहना यह है जी कि 3 से 3500 लोग थे। नहीं जी, वो मुबस्सिरीन नहीं है, वो नून लीग के लोग हैं, वो जो कहते हैं। अच्छा चलें, या पीटीआई वाले कह रहे होंगे 1500 या 1000 हैं, इस तरह पीटीआई वाले कह रहे होंगे। फिर नहीं, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूँ कि 1400 से 1500 लोग। अच्छा चले छोड़े, आप ये नहीं समझते कि ये जो लोग निकले हैं ये महंगाई के सताए हुए थे, इमरान खान की हुकूमत से तंग थे, पेट्रोल की कीमतें रोज़ बरोज़ आसमानों से बातें कर रही हैं, उससे आजिज़ आ चुके थे, तो इस वजह से लोग बाहर निकले। आप ये नहीं समझते? फिर नहीं, निसार अली खान भाई देखें और मेरे व्यूज़ भी इस बात को मैं थोड़ा गौर से सुनिएगा कि महंगाई इस वक्त एक आलमी इशू है कोरोना की, जो तकरीबन 1 सदी में सबसे बड़ी लहर आप कह सकते हैं या सबसे बड़ा बहरान आप कह सकते हैं। पीटीआई इसको आलमी लहर ही क्यों करार देती है? मैं उसकी मेरे पास ये दलील है कि आप अभी हांगकॉन्ग फ़ोन करें, अमेरिका करें, इंग्लैंड करें या सऊदी अरबिया करें, तो आपको वो लोग बरमला ये कहेंगे कि इधर इससे भी ज़्यादा महंगाई है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा उधर महंगाई है। तो इस दलील की बुनियाद पर मैं बात करता हूँ। नहीं, दूसरा मैं आपकी बात रोकता हूँ यहाँ पे जी। आप कहते हैं इन ममालिक में कॉल करें, वो कहेंगे महंगाई ज़्यादा है। वहाँ की हुकूमतें जो सहूलियात दे रही हैं अपनी कौम को, अपने अवाम को, उनका तो आप जिक्र नहीं करते। तो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और माजी में मियाँ साहब कर्ज़े लेकर सब्सिडी तो दे दिया करते थे, लेकिन आज वो कर्ज़े पीटीआई की हुकूमत को अदा करने पड़ रहे हैं। अच्छा, पीटीआई कर्ज़े अदा कर रही है, लेकिन आईएमएफ से कर्ज़े ले भी तो रही है। ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, आईएमएफ के कहने पे हो रहा है। निसार भाई, आपका देखें ग्रोथ रेट कितना बढ़ चुका है आज अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मुल्क की पूरी दुनिया में खान साहब की वजह से एक हैसियत बन चुकी है। माजी में ये देखें मियाँ साहब सबसे आखिरी लाइन पे खड़े हुआ करते थे, अब खान ओपनिंग बैट्समैन की तरह फ्रंट फुट पे खेल रहा है और सारे लोग जैसे प्यूटन ने, ये सब लोग, बिल गेट्स भी आए, सब लोग पाकिस्तान की और खान की इज़्ज़त कर रहे हैं। अच्छा, इलाका छत में क्लास 4 की नौकरियाँ आई, उस पर बड़ी सियासत चमकाई गई। किसी ने कहा जी कि जो मेरिट है उस पर किया जाए। मलिक अमीन असलम का इस हवाले से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर आया, मेजर ग्रुप ने भी किया और काजी अहमद अकबर ने भी किया, अपोजिशन ने भी किया। जाहिद मीर साहब तो हाई कोर्ट रिट करने चले गए। क्या कहना चाहेंगे? ये नौकरियाँ, ये इनका इसका मेरिट क्या है और किन लोगों को मिलनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि जाहिद मीर के लिए दुआ किया करें। अच्छा, दूसरी बात, ये नौकरियाँ असल में मेजर तारिक सादिक साहब के पास आई और काजी अहमद अकबर साहब के पास। अच्छा, मेरे पहली बात तो निसार भाई ये देखें कि क्लास 4 के जो मुलाजमीन होते हैं, माली होते हैं, चौकीदार हो गए, उनको तो बस जस्ट 450 या जितनी 500 नौकरियाँ आई उनको बस वो देनी चाहिए। और दूसरी बात,
मैं एक तमाम उज्जत के लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये कहते हैं मेरिट, तो इससे बढ़कर और क्या मेरिट होगा कि मेजर ताहिर सादिक साहब को कमोबेश 4 लाख वोट दिए अटक ने, तो मेजर साहब और काजी साहब में जहाँ भी चाहें दें नौकरियाँ। यही तो पार्लिमानी निज़ाम है ना, इसी को जमहूरियत कहते हैं। उमर खान साहब, बल्दियात का ऐलान हो चुका है कि मई में मुतवक्का में बल्दियाती इलेक्शन, आप इस वक्त अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकते, एक पैनल में आकर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि आपने ऐलान भी किया हुआ था कि आप कौंसलर का इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर किस पैनल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? निसार अली खान भाई, इस दफ़ा इंशाअल्लाह अफसोस के साथ मादी में भी हमारी जमात PTI बंदे नहीं खड़ी कर सकी थी मलक अमीन साहब की वजह से, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह मेजर ताहिर सादिक साहब की क़यादत में, काजी अहमद अकबर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह सिटी में, पूरे छाछ में भी, लेकिन सिटी में बिलखसूस इंशाअल्लाह PTI अपने बंदे खड़े करेगी, चाहे वो जितने वोट वाले भी हों। आप PTI के पैनल से इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाअल्लाह, मेरी जमात है PTI। जी बिल्कुल ठीक है। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने इलाका चर्च के लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? निसार भाई, पैगाम तो बहुत सारे हैं। ये आप देखें, मैंने हमेशा सियासत में कभी भी गाली नहीं दी है किसी को। हाँ, मैं तनकीद करता हूँ तो उस तनकीद को अगला बंदा मेरी गाली तस्वर करता है। ये जो मोबाइल मैंने दिया, ये फेक आइडियो थे जागीर खानदादा ग्रुप ने जो मुझे गालियाँ दी हैं, लेकिन काइंडली इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा किया करें। नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं कि सियासत को गाली नहीं बनाना चाहिए, अपने मुखालिफ को गाली से नहीं दलील से काल करें। दलील से। और दूसरी बात मैं इससे आगे करता हूँ कि ये गाली का कल्चर बेसिकली मुस्लिम लीग नून का है। इन्होंने हमेशा, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो उनके ख़िलाफ़, या आलिया, ये जो मुराद सईद की आलिया परफॉर्मेंस के हवाले से इन्होंने कितनी तूफ़ान बदतमीज़ी, और वो जो हुकूमत हिंद बेग है या इनके जो वज़रा हैं, जावेद लतीफ़ हो गए या तलाल चौधरी हो गए या राना सनाउल्लाह हो गए, मतलब है कि इतनी गंदी गालियाँ इन्होंने निकाली कि जो इंसान के, मतलब मैं नहीं समझता कि नहीं, लेकिन PTI के स्टेज पे जो कोई होता रहा है सर, उस हवाले से क्या कहना बिल्कुल चाहिए? मैं उसकी मरम्मत करता हूँ। PTI वाला गाली निकाले उस पर भी मैं लानत भेजता हूँ, जो भी कोई करे। और दूसरी बात, मैं PTI कारकुनान से ये कहता हूँ कि अगर आप खान को पसंद करते हैं, आप कहते हैं मेरी जमात PTI है, तो मैं भी PTI का दिफा करता हूँ। मुझे लीडरी का कोई शौक़ नहीं है, मैं आपका कारकुन बन के काम करूँगा आपकी क़यादत में। आप सामने आएँ तो जो बात मैं करता हूँ फिर मेरे साथ उसका दिफा आप भी किया करें। मैं PTI कारकुनान से ये मेरा पैगाम है। जी बहुत शुक्रिया जी। बस जैसा कि अभी उमर खान साहब गिला कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के किसी ने इनको फेक आईडी से गालियाँ दी हुई हैं और नंगी गालियाँ दी हुई हैं, इसी तरह ये अर्ज़ कर रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे PT से हो, चाहे किसी भी जमात से हो, अखलाक का दायरा ना छोड़ें, दलील के साथ बात करें, गाली के साथ बात ना करें। और इसी तरह मैं भी अर्ज़ करूँगा कि आप कमेंट्स में अखलाक का दामन बिल्कुल भी ना छोड़ें और अपने मुखालिफ को सिर्फ़ और सिर्फ दलील से और हक़ाइक़ से कायल करें। इसी के साथ मुझे और उमर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।